नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री की इस सीरीज़ में, जहाँ पे आज हम हिस्ट्री का जो है सेकंड चैप्टर जो है वो कवर अप करेंगे। तो जो सेकंड चैप्टर हिस्ट्री का वो वैदिक कल्चर से रिलेटेड है। तो आइए हम थोड़ा वैदिक कल्चर के बारे में जानते हैं कि किस तरह इसका जो है ओरिजिन हुआ और क्या क्या इसमें सोशल लाइफ थी, क्या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था और कौन सा ये रिलीजन फॉलो करते थे। ये जो चैप्टर है ये आपके लिए प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो आइए देखते हैं कि क्या कहता है वैदिक कल्चर। जैसे हमें पता है कि लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, जैसे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हड़प्पा कल्चर जो है वो डिक्लाइन कर गया था 1500 बीसी में। तो जो आर्यन लोग आए थे, हमें ये पता चला था कि आर्यंस जब आए थे उस उनके कारण जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो डिक्लाइन की तरफ आई थी। तो जब ये आए थे तो हड़प्पन सिविलाइजेशन हमें पता है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे जो है वो लाई करती है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जो है वो लाई करती है। तो आर्यंस भी पहले वहीं से आए थे। तो इन्होंने जो अपनी इनिशियल सेटलमेंट्स थी वो नॉर्थ वेस्ट में बनाई थी और पंजाब के प्लेन इलाकों में बनाया गया था। उसके बाद लेटर जो है बाद में ये जो है इंडो गैंगटिक प्लेन्स में जो है वो माइग्रेट कर गए थे। 6 सेंचुरी बीसी तक, मतलब 600 बीसी तक जो थे, इन्होंने पूरा का पूरा जो है नॉर्थ इंडिया जो था उसको ऑक्यूपाई कर लिया था। और जब इन्होंने पूरा नॉर्थ इंडिया ऑक्यूपाई किया था तो उस पर्टिकुलर एरिया को आर्यव्रत बुलाया जाता था। जो हमारा वैदिक कल्चर है वो दो पीरियड्स में डिवाइड है। अर्लिक वैदिक पीरियड, जिसको हम ऋग वैदिक पीरियड भी बोलते हैं, जो 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक जो है उसका टाइम पीरियड है। और दूसरा जो है वो लेटर वैदिक पीरियड है, जिसका टाइम पीरियड 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक का है। अब थोड़ा सा हम वैदिक कल्चर के बारे में जान लेते कि वैदिक कल्चर जो है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो जो वर्ड वेदा है, वैदिक कल्चर में जो वर्ड वेदा है उसका मतलब होता है टू नो, मतलब किसी चीज़ को जानना। वैदिक लिटरेचर जो है, इस पीरियड को वैदिक कल्चर क्यों बुलाया गया था, क्योंकि इस टाइम पे जो है वो वैदिक लिटरेचर जो है उसका निर्माण किया गया था। 4 तरह के वेद जो हैं वो वैदिक लिटरेचर में पाए जाते हैं। तो फर्स्ट जो वेद है वो ऋग्वेद है, फिर यजुर्वेद है, फिर सामवेद है, फिर अथर्ववेद है। जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद है। इसमें जो है 128 श्लोक जो हैं वो पाए गए हैं। और जो नेक्स्ट है वो यजुर्वेद है। यजुर्वेद में जो है वो सेक्रीफाइसेस के टाइम पे क्या रूल्स माने जाते हैं, कौन कौन से रूल्स का पालन करना होता है, वो सब यजुर्वेद के अंदर आता है। सामवेद में जो हम सेक्रीफाइसेस करते हुए गाने गाते हैं या किसी भी भगवान की प्रार्थना के लिए जो उनकी प्रेज़ के लिए गाने गाए जाते हैं वो सब सामवेद में आते हैं। इसके एक और फीचर्स है, जो इंडियन म्यूज़िक है उसका ओरिजिन भी सामवेद से ही ट्रेस किया जाता है, कि सामवेद से ही ओरिजिन हुआ है इंडियन म्यूज़िक का। नेक्स्ट जो है वो अथर्ववेद है। यहाँ पे रिचुअल्स जो भी होंगे उनके बारे में डिटेल्स दी गई हैं कि कौन सा जो रिचुअल है वो कब परफॉर्म किया जाएगा। तो उनके बारे में जो डिटेल्स हैं वो अथर्ववेद में दी गई हैं। जो वेदास के अलावा जो भी और सेक्रेड काम है या और भी ऐसे जो हैं प्योर वर्क हैं वो ब्राह्मणास, उपनिषद, अर्यंकास, रामायण और महाभारत की फॉर्म में लाई करते हैं। ब्राह्मणास जो होते हैं वो बेसिकली ट्रीटीज़ होती हैं जो भी हम प्रेयर या सेक्रीफाइस टाइम पे अडॉप्ट करते हैं। उपनिषद जो है वो फिलोसफिकल टेक्स्ट है, जो फिलोसफी से रिलेटेड टेक्स्ट है, उन सब चीज़ों से रिलेटेड बात करता है। अर्यंकास जो है वो फॉरेस्ट बुक से रिलेटेड है, ऐसी चीज़ें जो जादू टोना से मानी जाती हैं या सेक्रीफाइसेस के साथ उनकी डीलिंग है। और हमें ये भी तो पता है कि रामायण जो है वो वाल्मीकि जी ने लिखी है और महाभारत जो है वो वेद व्यास ने लिखी है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन जो है वो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। अर्यंका से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट पूछा गया है प्रीलिम्स में कि अर्यंका से आप क्या समझते हैं। उपनिषद से रिलेटेड भी क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं, तो थोड़ा बहुत इनके बारे में पता होना ज़रूरी है। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यूपीएससी ज़्यादा डिटेल में जाके यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछता है। नेक्स्ट जो है अब हम ऋग्वैदिक पीरियड या अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में जानेंगे, क्योंकि हमें पता है वैदिक कल्चर को जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अर्ली वैदिक पीरियड यानी ऋग्वैदिक एज और लेटर वैदिक पीरियड। तो पहले हम ऋग्वैदिक एज यानी अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में जान लेते हैं। तो जो इस टाइम पे जो भी आर्यंस थे वो बेसिकली इंडस रीजन यानी नॉर्थ वेस्ट और पंजाब के प्लेन्स में ही कन्फाइंड थे। जो ऋग्वैदिक कल्चर है उसमें जो है सप्त सिंधु के बारे में बताया गया है, मतलब एक ऐसी लैंड जो 7 रिवर से घिरी हुई है। वो 7 रिवर कौन कौन सी हैं? 5 जो रिवर्स हैं वो पंजाब की रिवर्स हैं,
5 रिवर्स जो पंजाब की हैं वो कौन कौन सी हैं? झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलुज है। उसके अलावा जो और 2 रिवर्स के बारे में बात की गई है वो इंदस है और सरस्वती रिवर के बारे में बात की गई है। तो हम यहाँ से एक और चीज़ जो है फैक्ट जो हमें पता चलता है वो ये है कि ऋग्वैदिक पीरियड को सप्त सिंधु भी कहा गया है। ठीक है, तो ये इस स्लाइड में यही इंपॉर्टेंट था। फर्स्ट अब जो है हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक टाइम पे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी, कि मतलब उस टाइम पे जो राजनीतिक ढांचा था वो किस तरह का था। तो जो बेसिक यूनिट था उसको कुल कहा जाता था, मतलब फैमिली जो होती थी वो बेसिक यूनिट फॉर्म करती थी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का। जो फैमिलीज़ थी उनसे मिलके जो है वो ग्राम बनता था। ग्राम मतलब गांव बनते थे। उन गांव को जो हेड करता था उसको ग्रामणी कहा जाता था। जब इन विलेजेस को या इन गाँव को मिला दिया जाता था तो विसु जो है उस यूनिट का निर्माण होता था, और इस विसु को जो है वो हेड करता था विस्यापति। जो हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिट था उसको ट्राइब या फिर जन के नाम से जाना जाता था। जो डिफरेंट ट्राइबल किंगडम्स हैं जो ऋग्वैदिक पीरियड में रहते थे वो थे भारता था, मत्स्य था, यादुस था और पुरुष थे। ये 4 डिफरेंट तरह के ट्राइबल किंगडम्स हैं जो उस टाइम पे ऋग्वैदिक टाइम पे थे। और जो बेसिकली जो ऋग्वैदिक टाइम पे जो हमारा राजनीतिक ढांचा था वो मोनार्की था। और जैसे पापा के बाद उनका जो है बेटा जो है वो गद्दी को संभालेगा, उस तरह का यहाँ पे पॉलिटिकल ढांचा रहता था। जो किंग थे उस टाइम पे उनको पुरोहित या फिर जो कमांडर होते थे आर्मी के वो असिस्ट करते थे, उनके साथ रहते थे। और उस टाइम पे जो 2 पॉपुलर बॉडीज़ थी, सभा और समिति, वो भी रहती थी। जो सभा है उनको जो है वो एल्डर्स जो होते थे, जो घर के बड़े होते थे या गांव के बड़े होते थे, वो होते थे उसके मेंबर्स। और जो समिति होती थी उसमें सारे के सारे लोग जो होते थे गांव के वो होते थे। उस टाइम पे जो सोशल लाइफ थी वो पैट्रियार्कल थी, मतलब जो पितृवाद था उस टाइम पे प्रोमिनेंट था। जो बेसिक यूनिट था सोसाइटी का, अभी जो हमने पीछे पढ़ा वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक यूनिट पढ़े, अभी जो सोसाइटी का जो हमने बेसिक यूनिट है वो ग्रहम होता था, मतलब घर होता था। हेड ऑफ द फैमिली जो होता था उसे गृहपति कहा जाता था। इस टाइम पे जो थी वो मोनोगैमी जो थी वो प्रैक्टिस थी, मतलब एक से ही आप शादी को कर सकते हैं। बट जो पॉलीगैमी था वो रॉयल या नोबल फैमिलीज, जो एलीट फैमिलीज़ होती थी, वहाँ पे प्रेवेलेंट थी। वुमेन को यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ या इक्वल राइट्स दिए जाते थे एज इन कंपैरिजन टू मेन। और इस टाइम पे जो वुमेन पॉइट्स थी वो भी एग्जिस्टेंस में थी। जो यहाँ पे डिफरेंट जो वुमेन पॉइट्स थी उनके नाम है अपाला, विस्वरा, घोषा और लोपामित्रा। तो एक बार मैं फिर से इनके नाम ले लेती हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अर्ली वैदिक पीरियड से बिलोंग करते हैं, यानी ऋग्वैदिक एरा से बिलोंग करते हैं। तो इनके नाम जानना बहुत ज़रूरी है। जो पॉइट्स उस टाइम पे थी, लेडी पॉइट्स या वुमेन पॉइट्स थी, वो अपाला थी, विस्वरा थी, घोषा थी और लोपामुद्रा थी। इस टाइम पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कोई चाइल्ड मैरिज यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं की जाती थी। और कुछ सती के भी वहाँ पे कुछ ऐसे ट्रेसेस नहीं पाए गए कि वहाँ पे सती भी उस टाइम पे प्रेवलेंट नहीं थी। उस टाइम पे जो खाने पीने की चीज़ें ये लोग यूज़ करते थे या जो भी बोई जाती थे या ली जाती थी वो थी वीट था, गेहूँ था, बार्ले था, मिल्क था। और मिल्क से डिराइव्ड प्रोडक्ट्स होते थे, दही होता था या घी होता था, वेजिटेबल्स भी थी और फ्रूट्स भी थे। उस टाइम पे जो था काउ ईटिंग को जो है वो अपराध माना जाता था, क्योंकि काउ जो थी वो एक सेक्रेड एनिमल की तरह, एक पवित्र पशु की तरह पूजी जाती थी। उस टाइम पे जो सोशल डिविजन्स थे, मतलब सोसाइटी डिवाइडेड नहीं थी। और जैसे कि आप लेटर वैदिक पीरियड में देखोगे वैसे अर्ली वैदिक पीरियड में सोसाइटी जो थी वो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइडेड नहीं थी। अब अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे हम देख लेते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी। बेसिकली वहाँ पे जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी वहाँ पे कैटल रेयरिंग को किया जाता था, मतलब पशुपालन किया जाता था। और हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा कि काऊ को जो है या गाय को जो है वो मारा नहीं जाता था मांस के लिए, और उनको सेक्रेड एनिमल माना गया है। तो जो वेल्थ होती थी इस टाइम पे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, जो कैटल्स को था वो घर की वेल्थ माना जाता था। जब ये लोग नॉर्थ इंडिया में सेटल हुए 6th सेंचुरी BC में, तो इन्होंने एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसिंग थी वो भी स्टार्ट हो गई थी। इस टाइम पे जो ट्रेड बेसिकली होता था वो बार्टर सिस्टम से होता था, मतलब एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ को लिया जाता था। इस टाइम पे कुछ करेंसी ऐसे जो है वो विकसित नहीं हुई थी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि ऋग वैदिक पीरियड यानी अर्ली वैदिक पीरियड में जो है वो बार्टर सिस्टम फॉलो किया जाता था।
जो रिलीजन इस टाइम पे ऋग्वैदिक टाइम पे था वो ये था कि इस टाइम पे कोई मूर्ति पूजन नहीं किया जाता था। इस टाइम पे नेचुरल फोर्सेस जो होती थी उनको पूजा जाता था, मतलब पृथ्वी को, आग को, हवा को, बारिश को और बिजली को। तो इनको जो है नेचुरल फोर्सेस की यहाँ पे पूजा की जाती थी। किसी तरह की आइडल वर्शिप नहीं होती थी, मूर्ति पूजा नहीं की जाती थी। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गॉड इस टाइम पे थे वो इंद्र थे। इंद्र को जो है वो सुपीरियर माना जाता था। और इंद्र के बाद जो जिस गॉड को माना जाता था वो अग्नि था। अग्नि जो देव थे उनको माना जाता था कि वो भगवान और मनुष्य के बीच में एक इंटरफेस का रोल जो है वो अदा करते हैं, इसलिए इंद्र के बाद जो है अग्नि को माना जाता था। इस टाइम पे जो फीमेल गॉडेस हैं उनकी भी पूजा की जाती थी। जो फीमेल गॉडेस हैं वो अदिति थी और उषा थी। और इस टाइम पे कोई मंदिरों का निर्माण नहीं हुआ था और किसी तरह की मूर्ति पूजा नहीं की जाती थी। अब थोड़ा सा जो है वो लेटर वैदिक पीरियड के बारे में जान लेते हैं, जिस तरह से हमने अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में जाना है। जो लेटर वैदिक पीरियड है वो 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक जो है उसका टाइम पीरियड है। जो लेटर वैदिक पीरियड है उसके बारे में सतपथा ब्राह्मण के बारे में जो टेक्स्ट है उसमें बताया गया है कि इस वक्त जो आर्यंस हैं वो ईस्टर्न गैंगटिक प्लेन्स में जो है गंगा वैली में जो है वो आ गए थे। इस टाइम पे जो किंगडम फ्लोरिश करे थे वो कुरुस थे और पंचाल किंगडम थे वो फ्लोरिश करे थे। लेटर पीरियड में जो इंडिया को है वो 3 पार्ट्स में जो है, 3 डिविजन्स में जो है कर दिया गया था। जो नॉर्दर्न एरिया था उसको आर्यव्रत कहा जाता था, जो हमने पिछली स्लाइड्स में भी पढ़ा है। फिर मध्य देशा के था जिसमें सेंट्रल इंडिया को मध्य देशा बोला जाता था। फिर सदर्न इंडिया को दक्षिण पथ बोला जाता था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस टाइम पे पॉलिटिकल जो ढांचा था या राजनीतिक ढांचा था वो किस तरह का था। लास्ट स्लाइड्स में हमने जो ऋग्वैदिक पीरियड है उसमें हमने पढ़ा था कि जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल यूनिट था उसको जन या फिर ट्राइब के से डिनोट किया जाता था। यहाँ पे जो है जन और ट्राइब्स जो हैं उनको मिलाकर जो है जनपदास और राष्ट्र बना दिया गया था। किंग्स जो हैं यहाँ पे बहुत सारे जो रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस थे उनको परफॉर्म करते थे। और ये जो रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस परफॉर्म किए जाते थे ये बेसिकली अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए या फिर स्ट्रॉन्ग करने के लिए परफॉर्म किए जाते थे। जो डिफरेंट टाइप के सेक्रीफाइसेस या रिचुअल्स थे जो ये परफॉर्म करते थे वो था राजसूआ था, अश्वमेधा था और बाजपेया था। और डिफरेंट टाइटल्स जो हैं किंग्स इस टाइम पे अपने आप को देते थे, जैसे कि एकरथ हो गया, सम्राट हो गया। इस तरह के टाइटल्स तो हैं वो खुद अपने आप को दिया करते थे। इससे क्या होता था कि वो अपनी अथॉरिटी को या अपनी स्ट्रेंथ को डिनोट करते थे। इस टाइम पे जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो ऐसी थी कि इस टाइम पे जो मेन ऑक्यूपेशन था या मेन जो काम किया जाता था वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। एग्रीकल्चर जो है इस टाइम पे बहुत फ्लॉरिश करता था क्योंकि जो खाद के बारे में भी ज्ञान था वो काफ़ी बढ़ चुका था। डिफरेंट टाइप के इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ भी इस टाइम पे की जाती थी, मतलब आर्टी क्राफ्ट्स बनाए जाते थे, मेटल वर्क का काम किया जाता था, लेदर वर्क का काम किया जाता था, कारपेंट्री का काम किया जाता था, पोट्री का काम किया जाता था। तो इस टाइम पे जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा डोमेन्स में लाई करती थी। जो इस टाइम पे बनियाज जो हैं, जो मर्चेंट हैं, हेरिडिटरी मर्चेंट्स हैं, उनका वो भी एग्जिस्टेंस में आए थे। निष्का जो है निष्का जो है ऋग्वैदिक पीरियड में जो है वो कॉइन जो है वो लाया करता था। ऑल्दो हमने पढ़ा वहाँ पे बार्टर सिस्टम था, तो इसको एज ए आइडेंटिटी की तरह या फिर सील की तरह यूज़ किया जाता था। जो लेटर वैदिक पीरियड है वहाँ पे जो गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स हैं, गोल्ड कॉइन्स को सत्तमना कहा जाता था और सिल्वर कॉइन्स को कृष्णला कहा जाता था। तो यहाँ पे जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो था वो गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स हो गए थे एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जो है प्रीवियसली बार्टर सिस्टम था। तो इस टाइम पे बार्टर सिस्टम नहीं था, इस टाइम पे गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स जो थे उनको मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है वो माना गया था। जो सोशल लाइफ है हमने प्रीवियसली ऋग्वैदिक टाइम में पढ़ी है कि उस टाइम पे जो सोशल स्ट्रक्चर था वो इतना रिजिड नहीं था, सोशल डिविजन्स नहीं लाया करते थे सोसाइटी में। बट लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ कि जो सोसाइटी है उसको 4 फोल्ड्स में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि आज भी हमें पता है कि हमारी सोसाइटी जो है वो कास्ट में डिवाइडेड है, वैसे ही ये जो कास्ट सिस्टम स्टार्ट हुई है ये लेटर वैदिक पीरियड से स्टार्ट हुई है। तो जो सोसाइटी 4 जिन डिविजन्स में डिवाइडेड थी वो था ब्राह्मण थे, क्षत्रियास थे, वैश्यास थे और शूद्रास थे। तो हमें पता है कि पुराने टाइम में या फिर वैदिक पीरियड में जो ब्राह्मण्स और क्षत्रियास थे उनको हायरार्की में या उनको उस लैडर में सबसे ऊपर रखा जाता था। उनकी जो सोशल प्रेस्टीज होती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी एज़ कम्पेयर टू वैश्यास और शूद्रास।
इस टाइम पे जो पेट्रियार्कल सोसाइटी थी वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई थी, मतलब जो पावर है फादर की या पेट्रियार्की की वो इंक्रीज़ कर गई थी काफ़ी ज़्यादा। प्रीवियसली हमने पढ़ा था कि वुमेन को जो थे वो इक्वल पॉलिटिकल राइट्स थे, तो जिन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में या प्रेयर्स में आदमी जाया करते थे उसी में औरतें भी जाया करती थी। बट लेटर वैदिक पीरियड में जो वुमेन जो है उनको आदमी से नीचे का दर्जा दिया गया और उन्होंने अपने पॉलिटिकल राइट्स जो हैं उनको भी खो दिया। उस टाइम पे हमने पढ़ा कि चाइल्ड मैरिज जो थी वो एब्सेंट थी, बट यहाँ पे चाइल्ड मैरिज जो है वो कॉमन बन चुकी थी, सती सिस्टम भी प्रेवलेंट था यहाँ पे। और जो हमारा टेक्स्ट है ऐत्रेय ब्राह्मणा, उसमें बताया गया था कि डॉटर को, मतलब लड़की को जो है वो सोर्स ऑफ मिजरी बताया गया था, मतलब दुख का कारण जो है वो लड़कियों के जन्म को दुख का कारण बताया गया था ऐत्रेय ब्राह्मणा टेक्स्ट में। जो रॉयल हाउस होल्ड्स में या फिर राज्य राजाओं के घर में औरतें होती थी वो थोड़ा स्पेशल प्रिविलेजेस जो हैं वो इंजॉय करती थी एज़ कम्पेयर टू कॉमन वुमेन। नेक्स्ट जो है वो है रिलीजन के बारे में कि इस टाइम पे क्या रिलीजन था। अर्ली वैदिक पीरियड में या फिर ऋग वैदिक पीरियड में हमने पढ़ा कि उस टाइम पे नेचुरल फोर्सेस की जो है वो पूजा की जाती थी, बट जो नेचुरल फोर्सेस की जो पूजा उस टाइम पे की जाती थी उन्होंने लेटर वैदिक पीरियड तक अपना रेलेवेंस जो है, अपनी जो महत्ता है उसको लूज़ कर दिया। इस टाइम पे जो है गॉड्स को पूजा जाने लग गया, आइडल वर्शिप कर की जाने लग गई और जो टेम्पल्स हैं वो भी फॉर्म होने स्टार्ट हो गए थे इस टाइम पे। इस टाइम पे जो जिन भगवान को पूजा जाता था वो थे प्रजापति, प्रजापति यानी क्रिएटर यानी ब्रह्मा। नेक्स्ट जो है विष्णु, जिनको प्रोटेक्टर कहा जाता है, सृष्टि का रखवाला कहा जाता है। नेक्स्ट है रुद्रा, रुद्र मतलब शिव को रुद्र से डिनोट किया जाता है, जिनको डिस्ट्रॉयर बताया गया है। पुराने टाइम में यानी ऋग्वैदिक टाइम में जो है वो प्रेयर्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, चैंटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। बट लेटर वैदिक पीरियड में जो सेक्रीफाइसेस हैं उनका जो है इम्पॉर्टेंस जो है वो इंक्रीज़ कर गई और प्रेयर्स की जो इम्पॉर्टेंस है वो थोड़ा सा डिक्रीज़ कर गई। पुराने टाइम में हमें पता है सोशल डिविजन्स इतने प्रेवलेंट नहीं थे। जो लेटर वैदिक पीरियड है वहाँ पे सोसाइटी जो है वो 4 फोल्ड्स में डिवाइड कर दी गई थी। तो जो ब्राह्मण्स हैं उन्होंने प्रीस्टहुड को, मतलब पंडिताई को एक प्रोफेशन बना लिया था और हेरिडिटरी बना लिया था। ये इसलिए किया गया था क्योंकि वो चाहते थे कि वो स्पेशल प्रिविलेजेस हमेशा उन्हीं की फैमिली में रहे। तो ये हमारा जो है कुछ वैदिक पीरियड के बारे में है। आज का थोड़ा लेक्चर जो है वो थोड़ा बड़ा हो गया है, तो हम अगली बार इनके जो है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीलिम्स में उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और थोड़ा हम लोग एक बार इसको दोबारा रिवाइज़ कर लेंगे कि लेटर वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलैरिटीज़ रही हैं। और तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और धन्यवाद।